आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट और फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो लास्ट दो वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो गया, जिसमें फर्स्ट वीडियो आपको था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह के बारे में पढ़े थे। सेकंड जो वीडियो था उसमें आपने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फील्ड लाइंस, और इसमें हम लोग कवर करेंगे थर्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये थर्ड वीडियो है, जिसमें कवर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। तो एक एक टॉपिक को ध्यान से देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए यहाँ डाइपोल, डाइपोल क्या हुआ, डाइपोल, डाई मीन्स टू और पोल मीन्स टू पोल, ठीक है ना। तो चार्जेस, तब यहाँ पर ध्यान देंगे दो चार्जेस है, एक आपका है माइनस चार्ज, ठीक है, और इधर हमने लिख दिया एक पॉजिटिव चार्ज, दो चार्जेस, और दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस आपके पास है, दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस है सपोज दैट 2L, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, दो चार्जेज है जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, स्मॉल स्मॉल, वेरी स्मॉल, 2L, 2L इज़ योर वेरी स्मॉल। अब आप बोलोगे सर L लीजिए, नहीं, L लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, तो इसलिए हमने 2L लिया। एंड ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिखेंगे टू इक्वल एंड अपोजिट इसी को कहते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों का चार्जेस क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन दोनों का चार्जेस क्या है, अपोजिट है, ठीक है, तो इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं डाइपोल मोमेंट क्या हुआ। नेक्स्ट, dipole moment, this is denoted by the symbol small p, क्लियर है ना, एंड डाइपोल मोमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखेंगे डाइपोल मोमेंट पहले क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर। देखिए डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर। ये क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट वो वेक्टर होगा, हुज, जिसका कि हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ either charge and separation distance of the dipole, ठीक है। यानी कि हुआ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, whose magnitude is equal to the product of either one charge and separation distance of the dipole। जैसे कि हमने लिख दिया P, अगर हम एरो को हटा दिए तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो P इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वन चार्ज। चलो हमने Q लिख दिया, क्योंकि दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो Q इंटू, और सेपरेशन डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2L, तो Q इंटू 2L, यही आपका हो गया डाइपोल मोमेंट। अब यानी कि डाइपोल मोमेंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखते तो P इक्वल टू द Q इंटू 2L, ठीक है, ये
डायरेक्शन हो गया, ये आपका हो गया डाइपोल मोमेंट। क्लियर। नाउ अब जो है एक एक चीज़ देखेंगे कि डायरेक्शन, इनका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, बट जनरली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इन डाइपोल मोमेंट द डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इनका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से ये हुआ डायरेक्शन यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर। ओके। नेक्स्ट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हो जाएगा इनका क्यू, क्यू का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम चार्ज, और डिस्टेंस का क्या था, मीटर, तो कूलम मीटर, कूलम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके। नाउ थर्ड, अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो कूलम, कूलम को, चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, एटी, एटी, चार्ज को हम 80 लिख सकते हैं, और मीटर क्या है आपका, लेंथ है, तो ATL, इसका डायमेंशन क्या होगा, ATL। वैसे भी हम जानते हैं Q/T, Q/T बराबर क्या होता है, करेंट I, करेंट I, यानी कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट। सो Q इक्वल टू द कितना हो जाएगा, IT, यही चीज़ लिखे हैं यहाँ पर, Q की जगह हम कूलम को क्या लिख दें, IT, तो 80 से इंडिकेट करें तो ये हो गया आपका ATL। ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट डाइपोल फील्ड क्या हुआ। अब डाइपोल फील्ड क्या हुआ देखते हैं। डाइपोल फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, द डाइपोल फील्ड क्या हुआ, द डाइपोल फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। यानी कि डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसी को डाइपोल फील्ड कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड produced by an electric dipole, electric dipole is called dipole field। डाइपोल फील्ड क्या हुआ, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करेगा, क्यों, क्योंकि चार्ज है तो फील्ड होगा ही, ठीक है ना, तो इसीलिए इस फील्ड का ही डाइपोल फील्ड कहते हैं, क्योंकि डाइपोल की वजह से ये फील्ड क्रिएट हो रहा है। ओके, नाउ अब मेन चीज़ जो है, जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। तो इसमें दो केसेस होता है। पहला केसेस क्या रहेगा, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, at any point on the axis of dipole, पहला केस होगा फर्स्ट, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो अभी जस्ट देखते हैं कि एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या हुआ। जैसे सबसे पहले हमने एक डाइपोल लिया, एक नेगेटिव चार्ज हुआ यहाँ पर, और हियर इज़ द, एक रहा आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये रहा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस आपका है कितना, 2L, कितना है सेपरेशन डिस्टेंस, 2L, एंड दिस इज़ द मिड पॉइंट, दिस इज़ द मिड पॉइंट। नाउ तो ये जो हुआ, ये लाइन जो हुआ बिल्कुल जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसी लाइन को हम कहते हैं एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, और एक्सियल ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पर कोई पॉइंट P है, सपोज दैट दिस इज पॉइंट P,
ये पॉइंट P है। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या, ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू दिस डाइपोल एंड द पॉइंट P, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द मिड ऑफ डाइपोल इज, इसको कुछ भी ले लो आप, यहाँ से ले लेते हैं ये हमने डिस्टेंस ले लिया x, क्या ले लिया x, तो x इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। क्लियर? नाउ अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव, किसी भी चार्ज है उसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही। तो सबसे पहले एक एक चीज़ को देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपके पास जो है इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फ्रॉम नेगेटिव, सॉरी इसका डायरेक्शन क्या होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा ये, ठीक है, ये डायरेक्शन रहेगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से हमेशा बाहर निकलता है फील्ड लाइन्स, तो इसे हम कहेंगे E प्लस क्यू क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नाउ अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है इनकी वजह से होगा, तो फील्ड लाइन्स कैसे चलते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इनका जो डायरेक्शन होगा ये होगा, हम इसका डायरेक्शन देते हैं E माइनस क्यू, ठीक है। तो एक होगा E प्लस क्यू, यानी इस पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज से और एक नेगेटिव चार्ज से। तो अब E इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द, आप जानते हो क्या, के क्यू डिवाइडेड बाई के क्यू, के क्या है कांस्टेंट, जो कि के बराबर जानते हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताया गया, जिसका कि वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ क्लियर, ये पहले वीडियो बनाया हुआ है। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर, अब यहाँ आर जो है डिस्टेंस, यानी कि ये जो चार्ज यहाँ पर जो है और पॉइंट P यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ, तो आपको पता है मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट और पॉइंट P का डिस्टेंस x और इनका डिस्टेंस कितना है l, तो x में से l को माइनस करोगे तो इतना ही ना डिस्टेंस बचेगा, x में से, जैसे इस पॉइंट का नाम दे दो आप A और इस पॉइंट का नाम दे दो आप B, ठीक है, A और B, तो आपको क्या निकालना है BP, हमें तो BP चाहिए, तो BP बराबर क्या होगा, ये मिड पॉइंट, यहाँ पर मिड पॉइंट इसका नाम दे दो आप O, तो क्या OP में से OB को माइनस कर दोगे तो क्या BP नहीं आ जाएगा, बिल्कुल, तब यहाँ हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई x माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। नाउ E माइनस क्यू, इसका क्या होगा, तो के क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितना होगा, यानी कि ये चार्ज है तो x तो ये होगा और ये डिस्टेंस कितना L, तो x प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर यार निगेटिव देते हैं, निगेटिव रखिए, ठीक है, नहीं, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना, निगेटिव शो क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है, क्लियर, तो ये हो गया। अब क्या आप देख रहे हो यहाँ पर कि किनका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो हम जानते हैं, वी नो डैट E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वी नो डैट। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, जब डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, क्लियर। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Q जो चार्ज है क्या इस पॉइंट P से दूर है, कौन सा पास है, तो आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज नज़दीक है, तो जिसका डिस्टेंस कम होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ई नेट निकालेंगे तो या तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तब यहाँ ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट एट P तो हो जाएगा आपके पास इक्वल टू द E पॉजिटिव Q माइनस E निगेटिव Q, ये हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव Q कितना आया है आपके पास, के क्यू डिवाइडेड बाई x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई x प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब आप कॉमन क्या लोगे, तो के क्यू को आप कॉमन ले लीजिए, के क्यू आपका कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 1/1 x माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस L होल स्क्वायर, क्लियर, ये रहा। नाउ के क्यू इंटू, अब दोनों को हमने LCM लिया तो यहाँ क्या हो गया, x माइनस L होल स्क्वायर इंटू x प्लस L होल स्क्वायर,
यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस एल होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। इक्वल टू द के क्यू इंटू, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो आप सॉल्व कर रहे हो एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, ये माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये कितना माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2xl डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितना होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। नाउ एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ 2xl कितना होगा 4xl, तो ये हो जाएगा के क्यू 4xl है ना इंटू 4xl 4xl डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं अभी जस्ट कि डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू 2L। अभी जस्ट पढ़े हम लोग, पढ़े ना, डाइपोल मोमेंट Q इक्वल टू द Q इंटू 2L। तो यहाँ Q है I इंटू 2 और L है ना, तो Q इंटू 2, 4 में से 2 निकाल लेंगे और यहाँ L है तो Q इंटू 2L। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2kp 2kp हो जाएगा 2kp डिवाइडेड बाई 2kp, यहाँ 2 को बाहर निकाल दिए और 2 अंदर, तो 2kp डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया बच्चों ई नेट निकला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ई नेट 2kp डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि 4, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन पर निकाले हैं, ठीक है। नाउ फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल बहुत छोटा है तो क्या करेंगे, फॉर शॉर्ट डाइपोल तो शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या करेंगे, फॉर शॉर्ट डाइपोल देखिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो शॉर्ट डाइपोल यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर देखिए फॉर शॉर्ट डाइपोल, यहाँ जो डाइपोल जब छोटा होगा, डाइपोल फॉर शॉर्ट डाइपोल यानी कि एल की वैल्यू जो है ना बहुत छोटा होगा, किसकी वैल्यू बड़ा होगा, तो एक्स का, यही शॉर्ट डाइपोल हुआ। तब यहाँ पर फॉर शॉर्ट डाइपोल, इफ फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या होगा, व्हेन एक्स मच ग्रेटर देन एल, when x much greater than L then the dipole will be short, तो ये शॉर्ट डाइपोल होगा। जब ऐसा होता है then the value of L square will be negligible। देखिए जब जो है, जैसे मान लीजिए L की वैल्यू है आपके पास, सपोज डेट फ्रैक्शन में है 0.3 है, इस तरह से L की वैल्यू है 0.3। अगर हम L स्क्वायर करते हैं तो यहाँ कितना होगा 0.9, सॉरी L स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 0.09 हो गया। अब आप देखोगे कि 0.3 बड़ा है कि 0.09 बड़ा है, जाहिर सी बात है कि 0.3 बड़ा है कि नहीं है, और 0.09 यानी कि फ्रैक्शन में या डेसिमल में अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं अगर डिजिट इंटीजर रहता, L इक्वल टू द, सपोज डेट L इक्वल टू द 3 रहता, अब L स्क्वायर करते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा। अगर इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन डेसिमल का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर वही चीज़ हुआ कि when x much greater than L then the value of L square will be very, so मतलब ये निग्लिजिबल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ई नेट इक्वल टू द 2kp डिवाइडेड बाई L स्क्वायर को तो निग्लिजिबल कर दिए, तो x पावर कितना हो जाएगा 4, x पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर x तो है ना, x तो छूट गया है, तो यहाँ हो जाएगा x 2kpx, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा x, नाउ तब कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2kp x कैंसिल, तो यहाँ x क्यूब हो जाएगा, कितना 2kp डिवाइडेड बाई x क्यूब। सो ई नेट इक्वल टू द 2
के का वैल्यू कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा p डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका क्या होता है वेक्टर, और डाइपोल मोमेंट भी क्या है वेक्टर। तो यही हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल ये जो दिस इज द इक्वेशन फॉर शॉर्ट डाइपोल। और जनरल इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन जो होगा डाइपोल का क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा ड्यू टू डाइपोल ये वाला होगा। ये आपका जनरल हो गया, ये आपका जनरल हो गया, और ये आपका हो गया, ये वाला आपका हो गया शॉर्ट डाइपोल, ये वाला हो गया आपका शॉर्ट डाइपोल। क्लियर, ये शॉर्ट डाइपोल होगा। नाउ ये हो गया। अब सेकेंड चीज़ जो है यहाँ पर एक और चीज़ निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, सॉरी यहाँ लिख दो आप, एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट P। ठीक है ना, या इसको थोड़ा सा इरेज कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इसको देखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका सेकेंड चीज़ें हैं, फर्स्ट तो हो गया था, ठीक है ना, सेकेंड। तब यहाँ पर हम बनाएंगे, ये आपका निगेटिव चार्ज हो गया और इधर हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, आपके पास सेपरेशन डिस्टेंस हो गया 2L एंड दिस इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, नाउ अब ये तो एक्सियल लाइन, इस लाइन का हम नाम क्या देंगे, एक्सियल लाइन। इसे हम क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन। दिस इज योर एक्सियल लाइन। ठीक है, नाउ इक्वेटोरियल लाइन, ये रहा आपका इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइनिंग को हम कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, किसी पॉइंट P, यहाँ मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें निकालना है फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जो कि मिड पॉइंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है आपको x। कितना डिस्टेंस है, x। नाउ तो अब जो है पॉइंट P का ये डिस्टेंस है क्या, x है। इसको हम नेम दे दिया O। ठीक है, ये आपका A और इधर आपको अपना B दे दिया। नाउ AP ये जो है AP बना, ठीक है, ये AP बना, और इधर क्या बनेगा आपका BQ, इस तरीक़ा से। क्लियर है ना। नाउ और ये डिस्टेंस कितना होगा, AO का डिस्टेंस कितना हो गया L, और BO का डिस्टेंस भी कितना होगा L ही। तो चलिए देखिए बच्चों, और ये आपका है 90 डिग्री। ठीक है ना, इक्वेटोरियल लाइन क्या हुआ 90 डिग्री। नाउ अब 90 डिग्री है, ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये क्या हुआ बेस परपेंडिकुलर, और दिस इज योर हाइपोटेनस। नाउ तब ये हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AP को फाइंड आउट करने के लिए तो अंडर रूट ऑफ x² प्लस L² लिख देंगे, x² प्लस x² प्लस L²। इनका भी तो वही होगा, तो अंडर रूट कितना होगा x² प्लस L²। दोनों का तो सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का परपेंडिकुलर सेम है, कॉमन है, और बेस क्या है सेम है। ये हो गया क्लियर। नाउ अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P क्या होगा। तो ड्यू टू निगेटिव चार्ज,
अब नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर क्या होगा, हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस क्या होता है, फील्ड लाइंस हमेशा जो है पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव की ओर जाता होता है। तो फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड इनटू अ नेगेटिव। तो ये रहा, इधर आपका आ गया ये वाला, ये कौन सा होगा चार्ज, ई माइनस क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और ये क्या पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, अवे फ्रॉम, कितना होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि फील्ड लाइंस कहाँ से, प्लस से लेकर माइनस पे, तो इनका क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये होगा ई प्लस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, तो सबसे पहले ई प्लस क्यू निकालते हैं। तो ई प्लस क्यू निकालने क्या फॉर्मूला था, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ई माइनस क्यू निकाल दीजिए, तो कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई, इनका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप देख क्या रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव बोथ आर सेम, यानी कि ई प्लस क्यू इक्वल टू द ई माइनस क्यू, ये दोनों सेम है, इक्वल टू कितना आ गया है, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लीजिए हम ई मान लेते हैं, से मान लेते हैं ई, ठीक है ना, ई इसको मान लेते हैं, क्लियर है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा हो गया तो रिजल्टेंट हम निकालेंगे, क्योंकि दो वेक्टर हो गया तो दोनों के वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट निकलेगा। तो हम ये जो एंगल है, लेट दिस इज एंगल थीटा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों AP और BP दोनों तो सेम है, तो सेम है तो एंगल भी सेम होगा, ये हो गया थीटा। अब ये जो लाइन हो गया इनका, ये लाइन, तो ये हमने क्या कर दिया, पैरेलल टू AB, दिस ये हम लेते हैं PABC, चलिए इसे हम ले लेते हैं C लाइन। तब PC इज योर पैरेलल टू AB, PC आपका लाइन क्या है, पैरेलल टू AB। नाउ अगर ये थीटा है, ये बच्चों अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। क्यों, क्योंकि PC और AB दोनों के दोनों पैरेलल हैं, ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। नाउ ये जो थीटा है तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। क्यों, इसे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा, तो थीटा प्लस थीटा कितना होगा, 2 थीटा। अब दोनों वेक्टर के बीच में ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा। तब अब यहाँ रिजल्टेंट निकालेंगे तो ई नेट इक्वल टू द कितना होगा, ई नेट बराबर अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या था, अब रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो ई नेट इक्वल टू द ई स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लीजिए इसको हमने क्या माना, ई, तो ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर इंटू कॉस, कितना एंगल है, 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा। क्लियर। नाउ तो इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना हो गया, 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कॉस 2 थीटा। क्लियर। नाउ अब 2 ई स्क्वायर कॉमन ले लो आप, 2 ई स्क्वायर आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्लियर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा आपका ये कॉमन हो गया। नाउ अब कॉस 2 थीटा का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए कॉस 2 थीटा फॉर्मूला हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग सभी लोग जानते हो, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जो है कॉस 2 थीटा को हम क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दें यहाँ पर, तो देखिए आराम से, तो यहाँ क्या लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ 2 ई स्क्वायर, अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हो गया ये, तो 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल, 1 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 4 ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनल आपका आ गया, अब क्या, ई नेट,
ई नेट बराबर आ गया 4 का स्क्वायर रूट हटाओगे तो 2e cos थीटा आ गया, 2e cos थीटा ये हो गया। और ये तो पता ही है cos 2 थीटा का कैसे क्या हुआ ये वाला, ठीक है। चलिए ओके, आपके पास आ गया 2e cos थीटा। नाउ तब इस ट्रायंगल से cos थीटा देखिए यहाँ पर ये थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है l, हाइपोटेनस कितना है x, सॉरी हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बेस कितना है l, हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तब यहाँ पर लिखेंगे क्या, इक्वल टू द 2e cos थीटा को बेस कितना है l, बेस l है डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है, यही दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है, यही चीज़ दिया हुआ है। नाउ इक्वल टू द बेस बटा हाइपोटेनस कॉस थीटा, द 2 इंटू ई का वैल्यू कितना आ गया, ये आपने क्या निकाला है, ई बराबर कितना के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर ये निकाले हो ना अपना ये वाला, इसी को हम लिखेंगे नीचे, ये ई का वैल्यू आपने निकाला है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, ई की वैल्यू इंटू के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपने निकाला है, ठीक है, इंटू एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब q इंटू 12 p हो गया, तो इससे हो जाएगा के पी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, क्योंकि इसका रूट का कितना पावर होता है हाफ, और इसका पावर कितना हो गया 1, तो ये हो गया रूट 3/2। ये आपका आ गया ई नेट, क्या आ गया ई नेट, ठीक है, ये ई नेट आ गया, ये ई नेट हो गया। ये वाला जो ई नेट आया आपका फॉर जनरल, यानी के पी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट 3/2। बट फॉर शॉर्ट डाइपोल, अब शॉर्ट डाइपोल के देख ले, फॉर शॉर्ट डाइपोल जब डाइपोल आपका बहुत छोटा रहे तो उस दौरान क्या होगा, शॉर्ट डाइपोल में क्या होगा कि शॉर्ट डाइपोल में क्या हो गया कि x मच ग्रेटर देन l, शॉर्ट डाइपोल में क्या होगा x मच ग्रेटर देन l, देन द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर विल बी negligible, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल। तो ई नेट आपका आ जाएगा कितना, ई नेट इक्वल टू द के पी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर तो नेग्लिजिबल होगा, तो एक्स पावर कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। तो ये हो गया वेक्टर, यानी ई नेट इक्वल टू द के पी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, के पी बाई एक्स क्यूब, ठीक है, ये हो गया फॉर शॉर्ट डाइपोल। चलिए ओके, फॉर शॉर्ट डाइपोल। नाउ ये हो गया फॉर शॉर्ट डाइपोल। अब आगे क्या लिखेंगे हम, ठीक है ना, फॉर शॉर्ट डाइपोल। नाउ ई एक्सियल बराबर आप जानते हो, ई एक्सियल, ई एक्सियल बराबर हो जाएगा 2kp डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ठीक है, 2kp डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। एंड ई इक्वेटोरियल
बराबर हो जाएगा आपके पास KP डिवाइडेड बाई x³। ठीक है, ये आपका हो गया। नाउ अगर आप दोनों का रेशियो निकालते हो, सॉरी ये थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, अच्छा कोई बात नहीं है। नाउ अब हम रेशियो अगर निकालते हैं तो यहाँ के कितना हो जाएगा ई एक्सियल डिवाइडेड बाई ई इक्वेटोरियल EQUATORIAL इक्वेटोरियल इक्वल टू द कितना हो जाएगा आपके पास 2 करके देख लेना कितना हो जाएगा 2। इसे ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। ये एग्जाम में कभी आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ई एक्सियल टू द इक्वेटोरियल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपका जो आएगा, ठीक है, उस समय हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल और टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।